नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए पेरियार सरजू मेहता जी हैं, जो लगातार बुद्ध की राह को दिखाते हुए और ये समाज में एक नई क्रांति ला चुके हैं बुद्ध विचारधारा को लेकर के। तो हम आज बात करेंगे इनसे कि सर, जो आगामी जो कल ही है नाग पंचमी, जो पूरे देश भर में मनाया जाता है और सांप के मूर्ति को, पत्थर को दूध पिलाया जाता है, लावा चढ़ाया जाता है। इसके पीछे क्या है, बौद्धिक ज्ञान की ओर हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है आपको। सबसे पहले तो मैं आनंद जी, जिनका चैनल, धन्यवाद देता हूं, जो आप नाग पंचमी के बारे में पूछे हैं कि नाग पंचमी क्या है। तो भारत नागों का देश है, पूरा भारत, नागपुर से नागालैंड तक नागभूमि है। बीच में आप देखिए रहे हैं कि छोटा नागपुर भूमि है। और बाबा साहेब भी, चूँकि वो भी नागवंशी थे, इसीलिए नागपुर में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 में ली और 5 लाख से अधिक लोगों को धम्म दीक्षा दी। तो यह नाग हमारा ईसा पूर्व से लेकर जो शिशुनाग वंश है से लेकर के ये नाग वंशियों का राज भारत में, ईसा के लगभग भी जो तक्षक नाग है, भोगी नाग है, इत्यादि जो 5 ईस्वी सन के पूर्व जो 5 नाग थे, उसको आज ये बना दिया गया है, शेष नाग बना दिया गया। 5 सिर वाला 5 नागों का जो दिखाया जाता है वो बना दिया है। लेकिन ये नाग वंश है और भगवान बुद्ध को भी वो बोध गया में जिस समय वो तपस्या कर रहे हैं, तो उन नागों ने ही जान की रक्षा की और जो पानी में ही ठुठुर करके मर जाते, उस समय ही बचाने का काम किया है। तो हम उस समय से देखते हैं कि ये नाग वंश जो है, वहाँ से लेकर के ये जयचंद तक, जयचंद भी नागवंशी थे, जिसमें ये नाग लोग इतना वीर थे कि मोहम्मद साहब को 570 में जन्म के बाद तो इस्लाम को, जो धर्म को स्थापना की और इस्लाम धर्म 100 वर्ष के अंदर एशिया, यूरोप, अफ्रीका को कवर में कर लिया था। लेकिन कनौज के नागों ने, जिनका शासन 8वीं सदी से 11वीं सदी तक रहा है, ये भारत में विदेशियों को प्रवेश नहीं होने दिया, न मुसलमानों को रोके रखा, जिसके लिए अलगर्जी, सुलेमान, जो विदेशी जो लेखक हैं, उन्होंने लिखे हैं कि भारत में नागवंश, जिनका राजधानी कनौज में था, कितना मजबूत है और कितना ये लोग पराक्रमी है कि सारा यूरोप, एशिया, अफ्रीका में फैल गया। लेकिन 11वीं सदी तक भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में ये नाग लोग मुसलमानों को घुसने नहीं दिया। तो हमारा यह जो नाग लोग है, आज इन लोग जो है ये बना दिया है, कहीं शंकर के गाला में लपेट दिया है, कहीं ये है से विष्णु को सस्या पर दिखा दिया गया है। तो कहा जाता है कि नाग के फन पर धरती है। तो इस तरह से हमरा आज भी बता रहा है कि हम नागों का उपयोग हो रहा है इस धरती को, शेष नाग पर धरती नहीं है, बल्कि नागों के मेहनत परिश्रम के चलते ही धरती है। इस तरह से हमको लेना चाहिए कि ये शेष नाग के फन पर धरती नहीं, बल्कि नागों के, आज नागों को क्या बना दिया गया है, गेहूं साफ बना दिया है और उसको दूध लावा दिया जाता है। आप अगर इसको देखें तो वो जो ग्रंथि है, जो पेट का जो अथी है, उसमें दूध को पचाने के लिए उसमें उसका अथी समर्थन नहीं है। दूध जाएगा तो बीख हो जाएगा और मर जाएगा। लेकिन आज हम जो नागों का जो पवित्र
जो नाग पंचमी है, बौद्धों का जो पर्व है, उसको आज सांप के पूजाई हो रहा है, लेकिन ये बौद्धों का महान पर्व है। और इसी रोज भारत का ये जो भगवान बुद्ध के मरने के बाद 483 ईस्वी पूर्व में सप्तपर्णी गुफा में ये जो 500 भिक्षुओं के द्वारा ये नाग लोगों ने ही सूत पिटक लिखा, जिसका आज जो है उसका भी हम लोग को आज ब्राह्मणीकरण हो गया है। तो मैं ये नाग पंचमी के दिन ये बौद्धों का पर्व मनाना चाहिए और ये हमारा पवित्र पर्व है। हम लोग को और उस दिन बुद्ध चर्चा करनी चाहिए, बुद्ध के इतिहास को जानना चाहिए, त्रिशरण पंचशील बुद्ध नमस्कार करनी चाहिए। बौद्धों कहीं बगल में बुद्ध विहार हो तो वहाँ जाकर के बुद्ध चर्चा करनी चाहिए। हम लोग को इस तरह से मनाना चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।